आशीर्वाद प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आप लोग का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम लोग प्राण के और सारे आयाम एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। प्राण को समझने में और उसको अपने भीतर विस्तृत करने में, बैलेंस करने में आज हम प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली इस बात को समझना और प्रैक्टिस करना, ये दोनों अभ्यास करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। प्राण का विस्तार अपने भीतर किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके इस अभ्यास के क्रम में लोग आज फिर से थोड़ी देर प्राणायाम करेंगे। आप सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। आपके कंधे रिलैक्स हैं। अभ्यास का शुरुआत हम लोग कपालभाति से करेंगे। सभी लोग कपालभाति का अभ्यास करें। एक्सेल करें पूरी तरह से। एक्सेल करने के बाद आप जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। जालंधर बंद कहते हैं जब आप अपने ठुड्डी को कॉलर बोन से लगाते हैं, सर को झुकाते हुए, इसको जालंधर बंद कहते हैं। उड्डयन बंद जब आप नेवल को पीछे की तरफ, रीढ़ की तरफ, यानी पेट को बिल्कुल सिकोड़ते हैं, तो ये उड्डयन बंद कहलाता है। और जब आप पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो मूल बंद कहलाता है। ये तीनों बंद को एक साथ लगाने पे महाबंद कहते हैं। और जब आप श्वास छोड़ना चाहते हैं, आप श्वास छोड़ लें। इस मुद्रा को हम लोग कपालभाति की बात फिर से लगाएंगे। एक बार फिर से कपालभाति 2 मिनट करें और ये मुद्रा लगाएं जिसमें उड्डयन, जालंधर और मूल तीनों हो। चलिए कपालभाति।
कम से कम 80 से 100 स्ट्रोक होना चाहिए एक राउंड में। तैयार हो जाइए महाबंद के लिए। पूरी तरह से श्वास को बाहर निकालिए, फुली एक्सेल। और उसके बाद जालंधर, उद्यान यानी पेट को सिकोड़िए, मूल यानी आप पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचिए, सांस रोके रखिए। और जब श्वास लेने का मन है तो श्वास खींचे। बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है महाबंद। महसूस कीजिए बंद आंखों से कि जब आपने महाबंद लगाया तो आपके रेतस प्राण में क्या असर हुआ, आपके तेजस प्राण में क्या असर हुआ, और आपके ओजस प्राण में क्या असर हुआ। सरल शब्दों में, आपके नाभि से पेरिनियम तक का एरिया, जो मूल तक के एरिया है, जिसको हम रेतस प्राण कह रहे हैं, जो ब्रह्म ग्रंथि है, लोअर एब्डोमेन है, उसमें क्या महसूस कर रहे हैं प्राण को। प्राण को किस रूप में महसूस कर रहे हैं। सजग बने। जो मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी है, नाभि से कंठ, जिसको हम विष्णु ग्रंथि कहते हैं, तेजस प्राण कहते हैं, वहां पर आप किस प्रकार का अनुभव करते हैं। सजग बनिए। और ओजस प्राण यानी आपके कंठ से टॉप ऑफ द हेड, जो आपका हेड रीजन है, जिसको हम रुद्र ग्रंथि कहते हैं, वहां पर इसका क्या असर है महसूस कीजिए। तीनों क्षेत्रों को बारी बारी महसूस कीजिए और ध्यान दीजिए आपके हर एक प्राणायाम का असर इन तीनों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। सजग बनिए। अब आइए 2-3 मिनट हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप ये मुद्रा लगा लें। चाहे फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को आप भ्रूमध्य पे लगा सकते हैं, या किसी एक आप फोर फिंगर को और तर्जनी उंगली को भी भ्रूमध्य पे लगा सकते हैं। कोई भी दो उंगली या एक उंगली को आप भ्रूमध्य पे लगा लिए, ताकि कुंभक के समय में आप इसको हल्का सा ये यहाँ पे उंगली से दबाव दे सके, भ्रूमध्य को हल्का सा दबाव दे सके। बाकी अंगूठे से और बाकी उंगलियों से आप चूंटा बनाएंगे और नाक के दोनों को छिद्रों को बंद करेंगे, खोलेंगे। बहुत धीरे धीरे आप श्वास ले एक तरफ से। श्वासों में आवाज ना हो और शरीर ना हिले, दो बात का ख्याल रखें, ना सांसों में आवाज हो ना शरीर हिले। अगर आपके हाथों में दर्द होता है, दूसरे हाथ से सपोर्ट ले लें, कोहनी पर अपना दूसरा हाथ लगा ले, लेकिन शरीर को स्थिर रखें। धीरे धीरे सांस ले, रोके और छोड़े। सांस ले, रोके और छोड़े। धीरे धीरे इसको आप रेशियो में करें। 1:1:1 की रेशियो में 10 की गिनती में श्वास लेते हैं तो 10 की गिनती में सांस रोकिए, और 10 की ही गिनती में श्वास छोड़िए। लगातार इस अभ्यास को करें। अब धीरे धीरे प्राण का विस्तार करें। एक्सलेशन को लंबा करते जाए। एक्सेल एक्सेल लॉन्गर। जितना सांस लेते हैं उसका दुगना छोड़ने की कोशिश कीजिए। एक्सेल लॉन्गर।
थोड़ा अभ्यास को और विस्तार दें। अब रोकना भी लंबा करें, यानी जब सांस लेके रोकते हैं तो उसको थोड़ा बढ़ाइए, जितना स्वाभाविक हो। बहुत जबरदस्ती नहीं करेंगे, बहुत स्वाभाविक इंक्रीज करेंगे। थोड़ा थोड़ा 1% इंक्रीज कीजिए। जैसे परफेक्शन है 1:4:2, लेकिन आप अभी परफेक्शन को नहीं ऑप्ट कीजिए। आप अपने शरीर के रिदम को ऑप्ट कीजिए। आपका शरीर क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसको फॉलो कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। प्राणायाम के रेशियो को धीरे 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 परफेक्ट कीजिए। जैसा शरीर कह रहा है उसको सुनिए। उतना ही सांस रोकिए जितना आराम हो। कोशिश कीजिए एक्सलेशन लंबा हो। एक्सलेशन को लंबा करने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक, रेचक, कुंभक। अब इसमें मुद्रा को विस्तार करेंगे और शक्तिशाली बनाते हैं। इस नाड़ी शोधन की प्रक्रिया को और शक्तिशाली बनाएंगे। अब भाव कीजिए, जब आप श्वास लेते हैं तो नाभि से आज्ञा तक सांस लेते हैं, भ्रूमध्य तक। श्वास रोकते हैं तो भ्रूमध्य पर आप अपनी उंगली को दबाते हुए भ्रूमध्य में प्रकाश को अनुभव करते हैं कुंभक के दौरान। और जब श्वास छोड़ते हैं तो वापस श्वास नाभि तक आता है। इस भावना को जोड़ देंगे तो आपकी नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। श्वास लेते वक्त ऐसा भाव करें कि नाभि से भ्रूमध्य तक, सर के बीच तक आप प्राण को ऊपर खींचते हैं। कुंभक करते वक्त, श्वास रोकते वक्त आप हल्का सा जब उंगली प्रेस करते हैं भ्रूमध्य में, तो वहां एक प्रकाश को, जैसे मानो आपने बटन दबा दिया हो और कोई लाइट जल गया हो भीतर, कोई बल्ब जल गया हो, वैसा प्रकाश से भर लें। और जब श्वास छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं दूसरी नासिका से, दूसरी तरफ से, तो भावना करें कि प्राण जो है वापस नाभि में चला आया, उतर आया। ध्यान रहे, आप श्वास छोड़ने की क्रिया लंबी करते हैं। कम से कम लेने से दुगना सांस छोड़ते हैं। आपका रेशियो 1:2:2 है, या 1:3:2 है, या सबसे परफेक्ट हो तो 1:4:2 है। लेकिन कुंभक की प्रक्रिया आप अपने क्षमता के अनुसार करें। जबरदस्ती कुंभक नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती कुंभक करेंगे तो आपका एक्सेलेशन छोटा हो जाएगा, एक्सेलेशन गड़बड़ा जाएगा। एक्सेलेशन लंबा गहरा होना ही चाहिए। एक्सेलेशन लंबा गहरा होना ही चाहिए। 1 मिनट और इस अभ्यास को करें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1 मिनट और।
मेक दिस राउंड एज ए लास्ट राउंड। इस बार अंतिम राउंड लगाएं, पूरे भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ, श्वास के साथ एकाग्रता लाइए। ये राउंड पूरा होते ही अपने हाथों को नीचे ले आइए, बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। स्पेशली आप वो तीनों क्षेत्र, लोअर एब्डोमेन, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेड, हेड रीजन, ये तीनों को बड़े ध्यान से देखिए। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बिलो योर नेवल, रेतस में कोई फर्क है? वहां पर कोई प्राण में चेंज महसूस कर रहे हैं? या मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रह्म ग्रंथ, विष्णु ग्रंथि में तेजस में कोई परिवर्तन देख रहे हैं? या हेड रीजन में रुद्र ग्रंथि, ओजस प्राण में कोई परिवर्तन देख रहे हैं? बड़े बारीकी से अपने प्राणों को अनुभव करें। प्राण के अनुभव आपको इन्हीं तीनों क्षेत्र में होंगे। अपने अनुभवों को क्लासिफाई करें, इन क्षेत्रों से जाने पहचाने, ताकि आप ठीक ठीक एनालाइज कर सकें कि प्राण कब, कहां, कैसे, क्यों। अब हम लोग एक नया प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है चंद्र भेदी। चंद्र भेदी प्राणायाम एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जिसमें आप बाएं यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने सूर्य भेदी किया था, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लिया था और लेफ्ट में छोड़ा था। आज हम लोग इसका उलट करेंगे। आज हम लोग लेफ्ट से श्वास लेंगे, ईड़ा, बायां से श्वास लेंगे और दायां से छोड़ेंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं। फिर से आप विष्णु मुद्रा लगाएं और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लेंगे, वो रोकेंगे और राइट से छोड़ेंगे। ध्यान रहे, श्वास लेने की क्रिया, पूरक की क्रिया केवल लेफ्ट से होगी। इनहेलेशन केवल लेफ्ट से ही करेंगे और एक्सहेलेशन केवल राइट से ही करेंगे। रिमेंबर, inhalation should be only from the left side and exhalation should be only from the right side. चंद्र भेदी।
अ, हरिओम। गुरुदेव के यहाँ पे थोड़ा सा वाईफाई का इशू है, तो गुरुदेव 2 मिनट में रीजॉइन कर रहे हैं। आप तब तक चंद्रवेदी को कंटिन्यू करें। आप लोग कंटिन्यू रखें। कुछ सेकंड्स और करें। आप चंद्र भेदी प्राणायाम कर रहे हैं। आज मैं लाभ आप लोगों से पूछूंगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आपने ठीक ठीक चंद्र भेदी किया है तो सब लोगों को प्राण का अनुभव अवश्य होगा। इसीलिए जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राण के प्रति सजगता जरूर बनाइए। बड़े ध्यान से देखिए आपके रेतस में, ओजस में, तेजस में क्या फर्क हो रहा है। प्राणायाम करते हुए, करने के बाद भी होगा, करते हुए भी कुछ कुछ होगा। मैं पूछने वाला हूं कि चंद्रभेदी करते वक्त आपने क्या अनुभव किया। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया दुगनी होगी। एक्सलेशन शुड बी डबल एंड लॉन्गर। कुंभक जितना ज्यादा हो सके क्षमता के अनुसार करें। मेक दिस राउंड एज ए लास्ट राउंड। इस अभ्यास को अंतिम बनाएं। अब हम लोग भ्रूमध्य पर ध्यान करेंगे। वहां दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ
तमसतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अब हम लोग प्राण के और गहरे अनुभवों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमें बताएं कि हम लोगों ने कपालभाति अभ्यास किया, नाड़ी शोधन अभ्यास किया और चंद्रभेदी अभ्यास किया। आप में से किसी ने कोई रेतस, तेजस और ओजस यानी लोअर एब्डोमेन, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी या हेड रीजन में कोई अनुभव किया हो प्राण को किसी रूप में, तो आप बताएं ताकि मैं सबको समझा सकूं कि ये कैसे अनुभव थे। आप में से किसी ने कोई अनुभव किया हो? हाँ जी गुरुजी। हाँ बताएं। गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब्डोमेन का हिस्सा वेटलेस हो गया हो ठीक है, और कुंभक के समय भी लाइट दिख रही थी, जैसे उजाला हो गया हो काफी। बहुत बहुत बढ़िया विनोद जी। लेट मी एक्सप्लेन दिस। शरीर का हल्का होना और स्पेशली अगर हम ये कहते हैं कि लोअर एब्डोमेन या मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, रेतस और तेजस, यहीं पे हमें हल्कापन का आभास होता है। मोस्टली प्राणायाम से हल्कापन का आभास लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में रेतस प्राण में होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे भारी प्राण रेतस में होता है। जो लोअर एब्डोमेन में प्राण का हिस्सा सबसे भार होता है, इसीलिए उसको गुरुत्व या ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं। सबसे ज्यादा अनुभव हमें भार का वही होता है। जब हम भारीपन शरीर में महसूस करते हैं तो नाभि के नीचे ही महसूस करते हैं। और जब हम अभ्यास प्राणायाम का करते हैं तो रेतस धीरे धीरे रूपांतरित होता है, ट्रांसफॉर्म होता है तेजस में। रेतस आपका तेजस में बदलता है। ये बदलाव की प्रक्रिया आपको अनुभव कराती है हल्केपन की। यदि आप अपने शरीर में, खासकर लोअर एब्डोमेन में या मिडिल एब्डोमेन में आप हल्कापन का अनुभव करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके भीतर का तामसिक जो रेतस प्राण है, जो तामसिक प्राण है, जो आपके ब्रह्म ग्रंथि में था, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है विष्णु ग्रंथि में। तो प्राण का ये रूपांतरण अक्सर गहरे अभ्यास, जैसे हम लोग महाबंध लगाए और महाबंध लगाने के बाद जब हम लोगों ने अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू किया, तो ऐसे प्रैक्टिसेस में ये बहुत तेजी से रूपांतरित होता है। इसलिए जब फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, कपालभाति जैसे फास्ट ब्रीदिंग, उसमें ये स्टिमुलेट हो जाता है। और उसके बाद जब हम स्लो ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम या चंद्रभेदी जैसे प्राणायाम करते हैं, तो ये रूपांतरण होने में सुविधा हो जाती है। इसलिए ये रूपांतरण होता है। दूसरा अनुभव विनोद जी ने बताया कि प्रकाश का अनुभव, ये सबसे ज्यादा सामान्य अनुभव प्राणायाम के अभ्यासियों को होना चाहिए, होता है। और ये है कि हल्केपन के साथ प्रकाश का अनुभव। ये दो ऐसा अनुभव है, यदि प्राणायाम करने वालों को नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप ठीक से प्राणायाम नहीं कर रहे, या फिर आप कब्ज के या पेट के अपच के या पेट के किसी भी बीमारी में, गट के किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपको यह अनुभव नहीं होगा। या फिर उनको भी नहीं हो पाता है जिनको कोई अस्थमा या श्वास की बीमारी हो, कफ हो, कॉमन कोल्ड हो या थ्रोट इन्फेक्शन हो। ऐसे लोगों को भी ये दो अनुभव नहीं होता है। लेकिन यदि आपका सिस्टम प्रॉपर है और आप ऐसे शक्तिशाली अभ्यास आधे घंटे के लिए कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से अनुभव होगा शरीर में हल्केपन का और प्रकाश का। तो ये अनुभव विनोद जी ने जो बताया है,
वो बहुत स्वाभाविक और ऐसा अनुभव है जो प्राणायाम के अभ्यासियों को प्राण के रूप में होना ही चाहिए। हाँ, कोई और बताना चाहता हो इस अनुभव को, जो आपने अनुभव किया है चंद्रभेदी में, अनुलोम विलोम में? हाँ, नैना जी बोलें। Something is crawling नीचे से, something is crawling नीचे से up. I don't know why. नैना जी Something अनुभव की चढ़ता कि हो. समथिंग इज स्क्रॉलिंग फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, राइट? Yeah, down to up. Yeah, डाउन ऐसे टू अप, going राइट down राइट। to up, and then like very shanti, very quiet. Like the You home felt the जैसे peace शुरुआत का and home होता somehow है. either शुरुआत का home. silence and peace you felt, right? हाँ 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 हाँ. Okay. Look, these two experiences are again, I say, very nice and very good experiences coming out from the pranayama. Normally, we can feel the prana in a various form. Maybe we can feel prana as a temperature. Maybe somebody can feel prana as a temperature. Somebody can feel prana as a lightness or heaviness. Somebody can feel the prana as scrolling something upward also, as Nanaji felt. So this is one of the common feeling that somebody can feel something is scrolling up. And what is this? Let me Yeah, explain. Yeah, and हाँ, yeah, Nana. and Yeah. another my 2 years like धुमाड़ा होता है ना, गरम गरम धुआं. हाँ हाँ, गरम गरम धुमाड़ा वो निकला. धुआं. धुआं सा भी निकला। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, अच्छा। दोनों कान से, दोनों कान से होता है दोनों कभी कान कभी से? ऐसे. हाँ, दोनों तो कान से ऐसे. कितना गरम गरम धुमाड़ा, ऐसा क्यों अच्छा नहीं पता. अच्छा अच्छा। तो नैना जी साथ में जोड़ रही है कि उनको कुछ ऐसा आभास हुआ मानो कोई गर्म सा धुआं उनके कानों की तरफ से निकला। आइए इस अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्राण के विभिन्न अनुभव में जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही जैसा अनुभव करें, सब लोग भांति भांति से अनुभव करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से आपके अनुभव पूछ रहा हूं ताकि मैं अनुभवों को समझा सकूं। ये क्या अनुभव है? क्यों स्क्रॉलिंग जैसा फील हुआ? स्क्रॉलिंग जैसा फील होने का मतलब है कि जब ये आपके नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार का चेंजेस होता है। देखो, हम लोग का एक बायोरिदम है जिसको हमारा नर्वस सिस्टम ऑप्ट करता है। नर्वस सिस्टम की मदद से हम लोग का एक बायोरिदम बना रहता है। तो जब हम ऐसे अभ्यास करते हैं तो नर्वस सिस्टम अपने रिदम को चेंज करता है, अपने नॉर्मल प्रोसेस को चेंज करता है। ऐसे समय क्या होता है कि शरीर में एक झंझनाहट सी, कई कई लोगों को प्राण झंझनाहट में भी महसूस होता है। कई 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 लोग उसी झंझनाहट को स्क्रॉलिंग में, कई लोग तो यहां तक कहते हैं गुरुजी ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों चींटियां मेरी पीठ पे चढ़ रही है ऊपर की तरफ। हाँ हाँ, कभी कभी. कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि कोई कीड़ा या मक्खी भिनभिना रहा है पीठ की तरफ, लेकिन वो हाँ एक्चुअली वो कीड़े या मक्खी या चींटियां नहीं है, ये आपके प्राण है। और प्राण के अनुभव जो आपके नर्वस सिस्टम में ये अपवर्ड्स है। अच्छा, ये अपवर्ड क्यों है, ये भी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है बॉडी में तो ये डाउनवर्ड्स होता है। ये आपके कमर और कमर के नीचे की तरफ बहता हुआ महसूस होता है। ये आप बहुत सारे आसन के अभ्यास में ऐसा महसूस कर सकते हैं, स्पेशली जब आप बैकवर्ड बेंडिंग आसन कर रहे हो, जैसे भुजंग आसन, जैसे शलभ आसन। लेकिन प्राणायाम में बड़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया होती है कि समथिंग इज स्क्रॉलिंग अपवर्ड, मतलब कुछ चींटी जैसी चीज स्क्रॉल करते हुए ऊपर आ रही है। यानी नर्वस सिस्टम का ऐसा फंक्शन, इसमें हम लोग इसको होते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होती है। अब ये क्या चीज है, अब देखो, इसको हम थोड़ा सा और वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाते हैं, वैज्ञानिक भाषा में। वैज्ञानिक भाषा में तरीके से नहीं, तरीके तो हमारे शास्त्र भी वैज्ञानिक ही तरीका है, लेकिन शास्त्र हमारा भाषा वैज्ञानिक नहीं बोलता है, बस भाषा का फर्क है। ठीक है, अब तो आपको भाषा में समझाते हैं। मान लो हमने कपालभाति किया, ठीक है। अब आप सबको ये पता होगा कि जब हम सांस लेते हैं और भारी मात्रा में जब ऑक्सीजन भीतर जाती है तो हमारे शरीर में एटीपी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है।
थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल में जाकर कंबशन करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और एनर्जी बनाती है, जिसको एटीपी रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो, दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद जब आप रुकते हैं तो क्यों हांफते हैं? हांफने क्यों लगते हैं? आप कोई मेहनत का काम करते हैं तो हांफने क्यों लगते हैं? क्यों? क्योंकि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आप हांफते हैं ना। तो आप बहुत सारा ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं ऑक्सीजन बहुत सारा? क्योंकि आपको बॉडी में एनर्जी की जरूरत है। आप दौड़ के एनर्जी को आपने एग्जॉस्ट किया, तो आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, तो आप हांफते हैं। और इस हांफने की प्रक्रिया में आप ऑक्सीजन लेकर के एटीपी रिएक्शन आपके ब्लड में होता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके सेल में है वो करती है, और एनफ मतलब बहुत सारी एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हैं। पर प्राणायाम में तो आप दौड़ नहीं रहे हैं, आप तो बैठ के बड़े आराम से प्राणायाम कर रहे हैं, और श्वास तो आप जम के ले रहे हैं, खूब सारा ऑक्सीजन भर भर के आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, और बहुत सारे कंबशन हो रहे हैं, बहुत सारे एटीपी हो रहे हैं, बहुत सारे एनर्जी बन रहे हैं। ये इतने सारे एनर्जी जो आप बना रहे हो प्राणायाम में, करोगे क्या उसका? भाई आप दौड़ के आते तो उसका एनर्जी का यूज भी था, यहाँ तो दौड़ भी नहीं रहे हो, आप यहाँ आराम से बैठे हो। तो वो जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में जब यूज नहीं होता है तो ब्रेन उसको कंजप्ट करती है, तो ब्रेन उसको लेती है। हमारे नेक के पास ब्रेन बैरियर्स है, इसको हम लोग हिस्टामिन बॉन्ड्स कहते हैं साइंस में। ये ओपन अप होता है और एनर्जी को ऊपर की तरफ खींचता है, और जब एनर्जी ऊपर की तरफ खींचती है तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक झंझनाहट सी महसूस होती है, या कुछ स्क्रॉलिंग अपवर्ड्स महसूस होता है, और लगता है कि कुछ चीजें ऊपर जा रही है। ये बहुत शानदार अनुभव है, और इसको हम लोग आध्यात्मिक भाषा में प्राणोत्थान कहते हैं, प्राण का ऊर्ध्व होना कहते हैं। ठीक है, भाषा में फर्क है, बात वही है, भाषा में फर्क है। अब जब एनर्जी ब्रेन में जाएगी, एनर्जी का कोई भी स्वरूप अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में एनर्जी करता क्या है? अब सवाल ये है, इस सवाल के जवाब में साइंस के अलग अलग ओपिनियन है। न्यूरो साइंस का कहना है कि ये स्टोर्ड हो जाता है, क्योंकि ब्रेन टाइम टू टाइम एनर्जी रिलीज करता है हार्मोन्स के रूप में। लेकिन हमारे आध्यात्मिक विज्ञान में ये बात है कि जब ये ऊपर की ओर जाता है, जब प्राण ऊर्ध्व होता है, तो हमारा आज्ञा चक्र, ललना चक्र या ऊपर के चक्र ये सक्रिय हो जाते हैं, या यूं कहें कि आपके पानियल ग्लैंड में कुछ सक्रियता बढ़ती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में सक्रियता बढ़ती है। जब ये सक्रियता बढ़ती है तो आपको प्रकाश जैसा अनुभव होता है। हाँ, यदि आप ये अनुभव कर रहे हैं कि प्राण ऊपर जा रहा है लेकिन प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपकी ब्रेन की एनर्जी अभी प्रॉपरली क्लीन नहीं है, या किसी वजह से आपके सिस्टम में वो क्लीननेस, वो प्योरिटी नहीं है। अदरवाइज आप प्राण प्रकाश का दिखना बहुत स्वाभाविक है जब प्राण ऊपर जाता है। और जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो प्राण का ऊर्ध्व होना बहुत लाजमी है, बहुत स्वाभाविक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने इस मोमेंट को अनुभव किया कि आप उस प्राण को चढ़ते हुए देख पाए। और कोई अनुभव की बात शेयर करना चाहता है? अद्वैतानंद जी कह रहे हैं कि प्राण रेतस राम में गुरु जी, तो, हाँ बोले बोले। वेदस में थोड़ा गर्मी का महसूस हुआ था गुरु जी, और बाद में जब वो चंद्रभेदी किया तो वो मन एकदम शांत हो गया, बिल्कुल विचार शून्य जो बोलते हैं उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। ये बहुत अच्छा अनुभव है, और हमको लगता है कि लगभग लोगों ने ऐसा मिलता जुलता कोई अनुभव जरूर महसूस किया होगा। क्योंकि ये जब आप रेतस में प्राण को अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्राण किसी ट्रांसफॉर्मेशन में उतर रहा है, और इसीलिए उस गर्मी को आप महसूस कर रहे हैं। और जब आप शीतलता यानी आप चंद्रभेदी करते हैं, यानी ईड़ा नाड़ी फंक्शनल होता है, और आप अपने मून एनर्जी, चंद्र की एनर्जी को
करते हैं तो ये रूपांतरण आपके लिए एक शांत और अंदर बहुत गहन रिलैक्सेशन को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए यदि हम गर्मी के दिनों में कोई भी फास्ट ब्रीदिंग करते हैं और उसके बाद यदि हम शीतली, शीतकारी या चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो इसका असर शानदार होता है। अब आइए मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बातचीत ऊर्जा के लेन देन, एनर्जी ट्रांसैक्शन संबंधी कुछ बातें आपसे शेयर करूं। ऊर्जा का लेन देन हम लोग अपने जीवन भर करते हैं और ये आध्यात्मिक साधना की अदृश्य कुंजी कहलाती है। अगर इस ऊर्जा के लेन देन को आप समझ गए तो प्राण के अभूतपूर्व आयाम को समझ जाएंगे, प्राण के एक ऐसे तथ्य को समझेंगे जो अब तक छुपा हुआ था। और इसको समझने के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात को डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे कि ऊर्जा का सिद्धांत, उनकी सावधानियां और गुरु शिष्य के बीच में जो ऊर्जा संचार है आज उसको भी थोड़ा बहुत समझेंगे। आइए एक बार समझते हैं कि ये जो आप अनुभव कर रहे हैं पीठ में स्क्रॉलिंग का, लाइटनेस, हैवीनेस, है ना, गर्माहट, चाहे उसको आप तापमान में अनुभव करें, चाहे स्पर्श में यानी स्क्रॉलिंग में अनुभव करें, चाहे उसको आप भारीपन या हल्केपन में या रोशनी या अंधकार में, आप प्राण को किसी भी रूप में महसूस कर सकते हैं। आप उसको पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में, अग्नि तत्व में, वायु तत्व में, आकाश तत्व में अनुभव कर सकते हैं। भारीपन, हल्केपन को अनुभव कर रहे हैं तो पृथ्वी तत्व अनुभव हो रहा है। यदि आप उसको एक तरलता में, यदि आप उसको स्मेल या टेस्ट में अनुभव कर रहे हैं तो स्वादिष्ठान चक्र है, तो जल तत्व है। यदि आप उसको गर्माहट में या उसको आप ठंडपन में अनुभव कर रहे हैं तो ये अग्नि तत्व है। यदि आप उसको स्क्रॉलिंग के अनुभव के अनुसार अनुभव कर रहे हैं तो ये वायु तत्व है। और डिपेंड करता है कि इस वक्त कौन सा तत्व हावी है। जैसे नैना जी का वायु तत्व हावी है इस वक्त, इसलिए उनको स्क्रॉलिंग का अनुभव हुआ कि पीठ पर कुछ चींटियां चढ़ रही है, क्योंकि ये वायु तत्व से संबंधित है, ये स्पर्श से संबंधित है। तो ऊर्जा के इस भाव को हम लोग समझेंगे इस सूत्र से, यत किंचित चलति तत्र सर्व प्राणयम प्राणमयम। जो भी स्पंदित होता है वह प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत है। जो कुछ भी स्पंदित होता है, जो कुछ भी आपको पता चलता है वो प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत है। भौतिक स्तर पे जब हम गर्माहट को, प्रकाश को, कभी कभी कुछ ऊंचे साधक मैग्नेटिज्म को या इलेक्ट्रिसिटी को भी अनुभव करते हैं, ये स्थूल ऊर्जा है। ये हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं और बाहर तो हम लोग अनुभव करते ही हैं। बाहर जब आप सूर्य की गर्मी को देखते हैं या फिर आप और किसी प्रकार से प्रकाश या गर्मी को देखते हैं, ये सब प्राण ही है। हमने आपको बताया था कि हमारे 5 स्तर के प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये उसकी दिशा के, प्राण किस ओर दिशा कर रहा है, प्राण का मूवमेंट किस दिशा में है, ये प्राण के स्तर को तय करता है कि आपका इस वक्त अपान चल रहा है, उदान चल रहा है, समान चल रहा है, जो भी चल रहा है। मानसिक स्तर पे भी प्राण का अनुभव हमारे विचार, भाव, संकल्प और स्मृति पर, इसको चित्त की ऊर्जा या चित्त का प्राणा कहते हैं। और आत्मिक स्तर पे भी प्राण चैतन्य के रूप में, विशुद्ध बोध के रूप में, जो समस्त ऊर्जा का मूल है, जिसको मां उमा या भगवती शक्ति कहते हैं, जो समस्त ऊर्जा का मूल है। ऊर्जा के 3 रूप होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप विदित हो कि जब हम, हमारे भीतर प्रेम, करुणा और शांति का अनुभव होता है तो आप समझें कि ये सात्विक प्राण शुद्ध और ऊर्ध्वगामी प्राण है। जब आप ज्ञान, विवेक और भक्ति को अनुभव करते हैं अपने अभ्यास से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, सुमिरन से, ध्यान से, भजन से, कीर्तन से, तो आप समझें कि आप सात्विक प्राण को उत्सर्जित कर रहे हैं।
जब आप हल्कापन, प्रसन्नता को महसूस करते हैं, जब आप निष्कामता और त्याग को महसूस करते हैं, जब आप ध्यान या समाधि का झलक महसूस करते हैं, तो ये सब सात्विकता का अनुभव, सात्विक प्राण का अनुभव है। वहीं जब आप अपने जीवनचर्या में, जीवन के जो भी आप ऑफिस जाते हैं, घर में, बाहर जो भी आप करते हैं, अगर वहां पर आप इच्छा या महत्वाकांक्षा को अनुभव करते हैं, क्रोध, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा को महसूस करते हैं, तो ये राजसिक प्राण है। खासकर हम अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं, अपने काम को करते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन या सरल काम है, तो हम राजसिक प्राण को, क्रियाशील या चंचल प्राण को उत्सर्जित करते हैं, जिससे बेचैनी, व्याकुलता, अहंकार, लालसा और आपको निरंतर कर्म की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो ऐसे कर्म राजसिक, क्रियाशील या चंचल प्राण के हैं। वही तामसिक प्राण जब आप में आलस्य, प्रमाद, निद्रा या फिर अज्ञान, मोह और भय, या फिर हिंसा या क्रूरता, या फिर अशुद्धता, दुर्गंध, जड़ता, अवसाद, प्रमाद इत्यादि हो, तो ये तामसिक प्राण है। आप सात्विक प्राण कब अनुभव करते हैं? जब आप गुरु के समीप हो, जब आप सत्संग सुन रहे होते हैं, जब आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, जब प्राणायाम जैसा साधना कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, यही नहीं, जब आप प्रकृति के पास में हैं, प्रकृति की ओर हैं, जब आप सात्विक आहार लेते हैं, तब भी ये सात्विक ऊर्जा प्रकट होती है। वहीं राजसिक ऊर्जा का स्रोत भोग विलास, मनोरंजन, राजनीति और विवाद है। जब आप किसी भी प्रकार से संसार और दीन दुनिया में आप अग्रसर होते हैं, जुड़ते हैं, तो राजसिक ऊर्जा आपके भीतर प्रोड्यूस होता है। तामसिक ऊर्जा जब आप दुर्व्यसन करते हैं, शराब इत्यादि का, मांसाहार इत्यादि का आप आहार लेते हैं, बासी भोजन खाते हैं, कुसंग करते हैं, गलत लोगों के साथ संगत करते हैं, अशुद्ध स्थान पे वास करते हैं, तो तामसिक ऊर्जा जो जड़ है, जिसको अधोगामी प्राण कहते हैं, वो आप अनुभव करते हैं। ऊर्जा के लेन देन के मूल रूप से, बेसिक रूप से 5 डोर्स हैं, 5 दरवाजे। दर्शन, स्पर्श, वाणी, विचार और भाव। दर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका देखना। नेत्रों की ऊर्जा से भी आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, किसको देखते हैं, आंख से आंख जब आप मिलाते हैं, तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। नेत्रों से ऊर्जा का सूक्ष्मतम प्रवाह होता है। दृष्टि मात्र से संस्कार बदल जाते हैं। जब हम लोग गुरु के सामने ये गाते हैं, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो, ये नजर केवल भाव के लिए नहीं है। आप गुरु से आंखें मिलाते हैं, तब भी गुरु आपकी आंखों से आपके कर्म के लेन देन को पूर्ण करते हैं। कई बार हम शिष्यों, जब हम अपने गुरु जी महाराज के सामने बाबा वामन देव के साथ बैठे थे, तो हम लोग गुरु से नजर भी नहीं मिला पाते थे। उनसे नजर मिलाने से हमारी नेत्र भर जाते थे, आंखें भर जाती थी। आपकी श्रद्धा गुरु के प्यार को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के आशीर्वाद को ग्रहण करती है। जब आप गुरु को भक्ति भाव से देखते हैं, तो गुरु का आशीर्वाद आप तक पहुंचता है। ये भी निर्भर करता है कि आप गुरु को किस नजर से देखते हैं। अगर आप श्रद्धा भाव से देखेंगे, तो आप गुरु का प्यार पाएंगे, गुरु का उन्मुक्त भगवत प्रेम को पाएंगे। यदि आप प्रश्न से, तो गुरु का संवाद पाएंगे, गुरु का ज्ञान पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग अपने जीवन में
नेत्रों से, आंखों से बहुत सारे एनर्जी का लेन देन करते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि आप जब कुसंग करते हैं, गलत व्यक्तियों के साथ होते हैं, तो केवल आंख मिला लेने से बहुत सारी गंदगी आप अपने ऊपर ले लेते हैं। स्पर्श, स्पर्श भी बहुत बड़ा माध्यम है एनर्जी के लेन देन का। आपको लगता है कि किसी को टच कर लिए, उससे फर्क ही क्या पड़ता है। और आजकल तो ये ऐसा हो गया है कि ये कुछ पाश्चात्य थॉट जब आई है, तो नहीं, आपको हग करना ही चाहिए, हाथ मिलाना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो नमस्कार का पद्धति था, हम लोग हाथ मिलाना और हग करने को ये अपनी संस्कार में नहीं जोड़ते थे। पर अब ये प्रचलन है कि नहीं भाई, हग तो करना ही चाहिए, गले तो मिलना ही चाहिए। आपको पता नहीं है जिससे आप हाथ मिला रहे हैं, जिसको आप स्पर्श कर रहे हैं, ये आपकी त्वचा कितना महत्वपूर्ण मार्ग है ऊर्जा के लेन देन का। आपका हस्त मिलन, हाथ का मिलाना, आपका आलिंगन, आपका गले लगना, ये बहुत बड़ा माध्यम है कर्म के लेन देन का। यही नहीं, जब आप गुरु के पैर को छूते हैं, जब गुरु के चरण को स्पर्श करते हैं, तो पता है आप क्या कर रहे हैं? आप गुरु के चरणों में अपनी सारी गंदगी डाल दे रहे हैं। गुरु का चरण जो है वो अवशोषित, वो खींचता है, क्योंकि गुरु का जो प्राण है वो ऊर्ध्व होता है, वो सर पे होता है। वो आज्ञा चक्र और सहस्रार पे उसका प्राण का फोकस होता है। तो जो उसका पैर होता है गुरु का, वो बहुत एब्जॉर्बिंग होता है, क्योंकि उसमें प्राण का अभाव होता है। इसीलिए हम गुरु के पैर को छूते हैं, गुरु अपने पैर दबवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्राण का बहुत भारी अभाव होता है। जब आप गुरु के पैर को जैसे छूते हो, आप अपने सारे कर्म और गंदगी, आप गुरु उसको खींच लेता है, गुरु उसको ले लेता है। तो जब आप गुरु के पैर को छूते हो, अपना सर गुरु के चरणों में डाल देते हो, तो गुरु क्या करते हैं? गुरु आपके सर पे हाथ रख देते हैं। ये जो ऊर्जा का एक सर्किल, वर्तुल बन रहा है, आप गुरु के पैर छुए हो, गुरु के पैर पे अपना सर रखे हो, और गुरु ने आपके सर पे हाथ रखा। ये जो हाथ रखना सर पे है, ये आपके अंदर गुरु की ऊर्जा, यानी कि जो महान उन्नत ऊर्जा है, वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक वर्तुल बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है। तो ये एक शक्ति संचार है, जब गुरु का सत्व आपके मस्तक में उतर रहा है और आपकी गंदगी गुरु अवशोषित कर रहे हैं। बहुत सारे सन्यासी देखोगे पैर नहीं छुआते। आप देखोगे बहुत सारी परंपरा में जो गुरु हैं, गुरु तो नहीं लेकिन जो अभ्यासी हैं, गुरु तो पैर छुआना उनका धर्म होता है, लेकिन सन्यासी अपना पैर नहीं छुआते हैं। क्यों नहीं छुआते हैं? बहुत सारी जगह आप देखोगे वो पीछे हट जाएंगे, पैर नहीं छुआएंगे। यानी वो आपके कर्मों को लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी वो साधक है, अभी वो अभ्यास कर रहे हैं, अभी वो प्रैक्टिशनर है। वो आपके प्राणों से कलुषित हो जाएंगे, आपके प्राणों से गंदे हो जाएंगे, क्योंकि आप पैर छुएंगे, आपकी गंदगी जाएगी अगले में। और अगला यदि साधक है तो वो सतर्क है, कहेगा भाई हम आपकी गंदगी क्यों लेंगे, आप अपनी गंदगी अपने पास रखो। जैसे ही पैर छूते हैं आप अपनी गंदगी अगले में उड़ेल देते हैं। लेकिन एक गुरु होता है जो बड़े हृदय से आपकी गंदगी को स्वीकार करता है। यही गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु आपको ज्ञान देता है, आपको सत्व देता है, और आपकी गंदगी को हर लेता है, चुरा लेता है। इसीलिए वो हरि है। अब आता है वाणी। ये भी बहुत सशक्त माध्यम है ऊर्जा के लेन देन का। आपको पता नहीं है, जब आप कड़वे वचन बोलते हैं और कोई वाद विवाद, और बहुत वाद विवाद में गर्मा गर्मी हो जाता है, वो सारे आप कितने भारी ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं। यही नहीं, जब आप प्रशंसा करते हैं, तब भी आप देखते हैं, बड़े आराम से आप देख सकते हैं, किसी की प्रशंसा करो, देखो वो अगला कैसे एकदम खुश हो जाएगा, आपसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। किसी से दोस्ती करनी है, अगले को प्रशंसा कर दो, अगला खुल के चौड़ा हो जाता है, फिर जो है बड़ी अच्छी आपकी जो है दोस्ती हो जाती है। वही कड़वे सत्य बोल दो, अगला भाग जाएगा।
अगला गायब हो जाएगा। जब गुरु को अपने शिष्यों की संख्या कम करनी होती है तो वो कड़वे वचन बोलते हैं, वो सत्य का, कड़वे सत्य का के बारे में कहते हैं। और जो उसको भी झेल लेता है वो शिष्य निश्चित रूप से सफल शिष्य होता है। जो गुरु के कड़वे वचन को झेल लेता है, उससे शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध पवित्र होकर के परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के वो अपनी यात्रा आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि अगर गुरु ने कोई कड़वे वचन बोल दिए, किसी को छीन दिया, किसी को उतार दिया, तो भाग जाते हैं। उनको लगता है कि मीठा मीठा गुरु बोलते हैं तो ठीक है, अगर गुरु ने सत्य का उद्घाटन कर दिया, कड़वे वचन बोल दिया, तो ये गुरु ठीक नहीं है, अब इनको छोड़ दो। पर गुरु ऐसा करता रहता है। जो सच्चा गुरु है वो केवल आपको मीठा मीठा नहीं बोलेगा, वो आपको कड़वा भी बोलेगा, आपकी खिंचाई भी करेगा, आपको जरूरत पड़ने पर आपको उतारेगा भी, ताकि आपकी सफाई हो सके, आप यथार्थ ज्ञान को अपनी खुली आंखों से देख सके। विचार चिंतन के माध्यम से भी हम मान लो किसी के बारे में सोच रहे हैं, तब भी प्राण वहां तक जाता है। आपको पता है जो लोग रेकी हीलिंग करते हैं वो दूर बैठने वाले लोगों को भी हील कर देते हैं। आप यहां बैठे हैं अमेरिका में, बहुत लोग मुझे कहते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र अमेरिका, रशिया, कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रिया वगैरह में हैं। वो अपनी चिंता हमसे कहते हैं, गुरुजी बहुत बीमार हैं, क्या करूं मैं, आशीर्वाद दे दो। मैं यहीं से भगवती से प्रार्थना करता हूं और वहां कल्याण हो जाता है। तो दूरस्थ बैठे हुए लोगों को भी एक टेलीपैथिक लेवल पे आशीर्वाद मिलता है, ऊर्जा के आदान प्रदान होते हैं। और भावना से, जब आप, पांचवा स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपका भाव कैसा है, आपका मनोभाव, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब चीजों से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे आप उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊर्जा का लेन देन होता है। आपकी प्राणमय कोश, आपके जो शरीर है, प्राणमय शरीर है, उसमें कोश और चक्र का प्रभाव होता है। सप्त चक्र तो प्राणमय कोश में ही होता है, जबकि पंच कोश में, प्राणमय कोश में प्राणों का प्रभाव रहता है, लेकिन पांचों कोश में ऊर्जा का, प्राणों का लेन देन रहता है। आप ये नहीं सोचिए कि मनोमय कोश में प्राण का क्या काम, प्राण के बिना मन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, प्राण के बिना विज्ञान में कोश एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो सभी कोशों में प्राण का प्रभाव रहता है। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ अदृश्य लेन देन, इनविजिबल लेन देन करते हैं। आहार से, स्थान से, जो वस्त्र पहनते हैं, जो श्रृंगार करते हैं, आभूषण पहनते हैं, जो भीड़, मेले, स्टेडियम में, ये सब जगहों पे आप मानसिक तरंगों से एक दूसरे से लेन देन कर लेते हैं। आपको पता ही नहीं, आप बस में चढ़े, भीड़ में चढ़े, ट्रेन में चढ़े, प्लेन में चढ़े, आप अपने पड़ोसी के साथ ऊर्जा का लेन देन कर लेते हैं, चाहे आप बात करें या ना करें। आपके पड़ोस में बैठा हुआ, अगर आप प्लेन में, ट्रेन में बैठे हैं, आपके पड़ोस में कोई अनजान आदमी बैठ जाता है और उठ के बिना बात किए चला जाता है, आपको पता नहीं है कि वो भी किसी पूर्व जन्म के लेन देन को पूर्ण कर लेता है। ये इतना इत्तेफाक नहीं है कि कोई बगल में आपके बैठ गया। आप किसी सड़क पे चल रहे हैं और सामने से कोई आदमी क्रॉस कर गया, आपने देखा तक नहीं, पर एनर्जी के लेन देन हो जाते हैं। इतना सूक्ष्म विज्ञान है। तो ये एनर्जी के लेन देन को आपको बहुत गहरे तरह से समझना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे समय हो गया है, मैं कल इस बात को, परसों इस बात को बताऊंगा। कुछ लोग ऊर्जा ऊर्जा चोर होते हैं। मैं ऊर्जा चोरों के बारे में भी आपसे, ये जो ऊर्जा चोरी होती है, आपको पता नहीं है, ऊर्जा भी चोरी होती है। जिसका संग करने से ऊर्जा घटती है, उसको आपको सावधानी से पहचानना होगा। आप कठोर या रूड तो नहीं हो सकते हैं, पर आपको अपनी सीमाएं बनानी पड़ेगी। आजकल के प्रचलन में बहुत सामान्य है कि आप किसी से घुल मिल जाएं, बहुत क्लोज हो जाएं और फिजिकल रिलेशन बना लें। आपको पता नहीं है कि आप जब किसी के साथ फिजिकल रिलेशन, सामान्य दोस्ती में बना लेते हैं, तो आप कितना भयानक कर्मों का लेन देन करते हैं। आपको लगता है कि ये सामान्य सी क्रिया है,
और आजकल तो बच्चे युवा होते हैं और बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। कई युवाओं से मेरे चर्चा ये हुई है और मैं हैरान होता हूं आजकल के बच्चों को और उसके अंदर में जो ये विकार उत्पन्न हो रहा है कि ठीक है, अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप बना ही लिए तो क्या होगा। फिजिकल रिलेशन वो भी आप अगर इस लेवल पे जाते हैं तो आप समझिए कि आपने बहुत भारी कर्मों का लेन देन किया है, बहुत ही भारी कर्मों का लेन। केवल हग करना ही, केवल गले मिलना ही जब लेन देन है ऊर्जा का, किसी से क्रॉस कर लेना, आज सामने सामने से गुजर जाना लेन देन है, तो आप सोचिए किसी से अंतरंग होते हैं आप तो कितने भारी कर्मों का लेन देन करते हैं। मैं इस विषय में आगे कभी आप लोग को बताऊंगा कि आप जिसको बहुत सामान्य हाथ मिलाना कहते हैं, हक करना कहते हैं, कैसे भयानक ऊर्जा का क्षय या ऊर्जा की चोरी आपसे होती है। क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई एक साधकों को थोड़ा छुआछूत का ध्यान रखना चाहिए, अस्पृश्यता का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस विषय में भी आगे आने वाले समय में आप लोग को बताऊंगा कि ये ऊर्जा चोरी, ऊर्जा क्षय और ऊर्जा के इस प्रकार से लेन देन आप अपने ऑफिस में फ्लर्ट कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप जिस अंदाज में फ्लर्ट कर रहे हैं, आपकी सोच जिस वासनात्मक भाव को प्रोड्यूस कर रहा है, आप कितना भारी लेन देन कर रहे हैं, आपको अंदाज भी नहीं है। देखो, लेन देन के लिए सबसे बड़ा रिसीवर आपका मूलाधार होता है। आप मूलाधार स्वादिष्ठान से अगर कोई लेन देन कर रहे हैं, चाहे भावनात्मक ही सही, विचारात्मक ही सही, तो आप अपने ऊर्जा क्षय का, ऊर्जा चोरी का सबसे बड़ा कारण उत्पन्न कर रहे हैं। और फिर अगर आप कहोगे गुरुजी साधना नहीं बन पा रही है, तो मैं कहूंगा कहीं तो आपकी ऊर्जा क्षय हो रही है, कहीं तो आपकी ऊर्जा चोरी हो रही है, कहीं तो वो गड्ढा है जहां से निकल जा रहा है, कहीं तो वो छिद्र है जहां से सब बह जा रहा है। इसीलिए साधकों को कहना पड़ता है भाई थोड़ा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिब्रेशन, सेलिब्रेसी नहीं है। मैं आपको सेक्स के विरोध में नहीं हूं मैं, लेकिन थोड़ा सीमाओं का तो ख्याल रखो, थोड़ा लिमिटेशन का तो ख्याल रखो। आप कहां किसके साथ कैसे कर्मों का लेन देन कर रहे हैं, इसका तो ख्याल रखो। और यदि आप इसका ख्याल नहीं कर रहे हो तो आप बहुत भारी कर्मों का लेन देन कर रहे हो। और ऐसे में यदि आप उम्मीद करते हो कि कोई छोटा मोटा मेडिटेशन कर, अरे छोटा मोटा क्या, तुम नाद साधना की चरम साधना भी कर लो, आप आप बिंदु खोल ही नहीं पाओगे। असंभव है कि आप बिंदु खोल पाओगे, बिंदु खोल ही नहीं सकता है। इसीलिए जहां पर, जैसे आपकी पत्नी के साथ के आपके कर्म बंधे होते हैं, इसीलिए आपकी शादी हुई है, तो वहां पे जब लेन देन होता है तो कर्म का प्रॉपर लेन देन, वहां आपको लेन देन करना ही करना है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, देखो आप मुझे रूढ़िवादी कह सकते हो, आप कहते हो गुरुजी आप कितने पुराने विचारों से ग्रसित हैं, आप मेरे पर ये आरोप लगा सकते हो, लेकिन मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपसे। आप अगर इस तरह के अफेयर कर रहे हो तो आप जरा कल्पना करो कि कितने भारी ऊर्जा का लेन देन कर रहे हो उसके साथ, जिसके साथ समाज ने, प्रकृति ने आपको बांधा भी नहीं, समाज ने और प्रकृति ने आपको स्वीकृति भी नहीं दी, और वो रिलेशनशिप आप डेवलप कर रहे हो, तो ऊर्जा का भारी लेन देन कर रहे हो आप। और उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे कि गुरुजी बिंदु नहीं खुल पा रहा है ना, तो इन सब बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। ऊर्जा क्षय कैसे होता है, ऊर्जा की चोरी कैसे होती है, संगति का विज्ञान में आप लोगों को आने वाले समय में बताऊंगा कि ये संगत का विज्ञान क्या है। आप किसी के साथ होते हैं तो किस प्रकार का भाव, किस प्रकार के, ये सब बहुत गहरा विषय है जिस पर मैं आप लोगों को आने वाले समय में चर्चा करूंगा कि आहार से, स्थान से, वस्त्र से ऊर्जा का रक्षा के लिए क्या करें, आप किस तरह दिग्बंध बांध सकते हैं,
अग्निदीप, प्राणायाम, स्वस्ति वचन और रुद्राक्ष या तुलसी जैसे माले, यंत्र, स्नान, बहुत सारे मैं आप लोग को प्रैक्टिस बताऊंगा जिससे कि आप ऊर्जा का रक्षा कर सकते हैं। और सबसे महान पार्ट गुरु तत्व जो आपके भी भीतर में है, यानी आपका आज्ञा चक्र, उसी को गुरु तत्व कहते हैं, उसी को गुरु चक्र कहते हैं। आप अपने गुरु चक्र को कैसे परम ऊर्जा से, परम ज्योति से जोड़ पाते हैं, उसका विज्ञान मैं आप लोगों को आने वाले समय में समझाऊंगा कि 3 प्रकार के गुरु या गुरु के 3 रूप, स्थूल गुरु, सूक्ष्म गुरु और कारण गुरु क्या होते हैं। गुरु के 3 रूप होते हैं। हो सकता है कि ये 3 अलग अलग गुरुओं में महसूस करें आप, या एक ही गुरु में महसूस कर सकते हैं। अगर गुरु समर्थ है तो आपको एक ही शरीर में वो 3 रूपों को दिखा देगा। तो आपको मैं इस संबंध में भी चर्चा करूंगा कि जब आप गुरु सेवा करते हो तो कैसे महान कर्मों का, उत्तम कर्मों का लेन देन कर लेते हो, ऊर्जा का पवित्रतम मार्ग को कैसे खोल लेते हो, और कितने प्रकार की गुरु सेवा होती है। शारीरिक सेवा, वाचिक सेवा, मन सेवा, कायिक सेवा, मानसिक सेवा, आज्ञा पालन, आर्थिक सेवा, श्रवण सेवा, आत्मसमर्पण, ये 9 प्रकार की गुरु सेवा होती है। मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि 9 प्रकार की गुरु सेवा किस प्रकार से होती है, और इस नवधा भक्ति में, इस 9 प्रकार की गुरु भक्ति में आप किस प्रकार से अपने ऊर्जा के पवित्रतम मार्ग को खोल लेते हैं। जैसे अभी आप श्रवण सेवा कर रहे हो, 6ठा प्रकार का जो सेवा होता है श्रवण सेवा होता है। अभी आप क्या कर रहे हो, गुरु को सुन रहे हो। गुरु उपदेश को एकाग्रचित होकर के सुनने को श्रवण सेवा कहते हैं। ये जो आप सत्संग सुन रहे हो, जब आप मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाते हो, जब आप मेरी कही हुई बात को अपने मीडिया, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पोस्ट करते हो, गुरुवाणी का प्रचार करते हो, शाम में आप लोग रामायण का पाठ, ग्रंथ का पाठ करते हो, कीर्तन करते हो, तो उसको वाचिक सेवा कहते हैं, जो 4थे प्रकार की सेवा है। तो मैं आपको इस प्रकार से नव सेवा के बारे में भी, नवधा भक्ति के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको आगे चतुर्विध दीक्षा, दीक्षा 4 विधि से है और 36 प्रकार की होती है, इस विषय में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और गुरु इन दीक्षाओं के माध्यम से कैसे शक्तिपात कराते हैं, उस विषय में भी 8 प्रकार से शक्तिपात, अष्ट शक्तिपात, 8 प्रकार की शक्तिपात होती है, वो मैं आपको विस्तार से आने वाले समय में बताऊंगा। मैं आप लोग को दृष्टि प्रणाम कैसे करते हैं, उर्सा सिरसा दृष्टया मनसा वचसा पदभ्याम करभ्याम और जानुभ्याम, ये 8 प्रकार से गुरु को प्रणाम करते हैं। ये सारे विज्ञान भी मैं आपको सिखाऊंगा कि गुरु को प्रणाम कैसे करते हैं, गुरु के चरण स्पर्श को कैसे करते हैं, गुरु के चरण रज का अर्थ क्या होता है, गुरु के पादुका प्रणाम के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये कैसे होता है। ऊर्जा संवर्धन में जप का, ध्यान का, प्राणायाम का, स्वाध्याय का, मौन का, ब्रह्मचर्य का, सेवा का और सत्संग का क्या रोल है, ये मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। व्यवहारिक दिनचर्या आप कैसे रखें ताकि आपके ऊर्जा का क्रम बना रहे, आप शक्तिशाली ऊर्जा से परिपूर्ण रहें। तो आज का हम लोग सत्संग यहीं पूर्ण करते हैं। बहुत सारी बातें अधूरी है जो हमें चर्चा करनी है, और मैं आने वाले समय में इस पर विस्तार से आपको चर्चा करूंगा। मैं ऊर्जा के बहुत सारे रहस्यों को आपके सामने उद्घाटित करूंगा। कल मैं यात्रा में हूं तो कल मेरा क्लास नहीं हो पाएगा। रविवार को नॉर्मली मैं प्रश्नोत्तरी का सत्र लेता हूं और मैं रिवाइज कराता हूं, लेकिन कल का सेशन नहीं हो पाएगा, मैं यात्रा में हूं। आप लोग स्वयं से प्राणायाम कर लेना, चिंतन मनन या किसी पुराने वीडियो को देख लेना, लेकिन कुछ ना कुछ सुबह कर लेना। सुबह का समय जो मैंने आप लोग का जगा दिया है,
ये जो सत्संग का समय आपके बायोरिदम में मैंने ऐड किया है, इसको सो करके मत बिताओ। इसमें कोई कुसंग मत करना। इसमें आप कुछ ना कुछ आध्यात्मिक काम करना, कुछ ना लगे तो जप, प्राणायाम, जो भी आप कर सको, इसको आप अपनी उच्च चेतना में जगा के रखना। तो आज का सत्र यहीं पे मैं पूर्ण करता हूं। मंडे को मैं आप फिर से आपसे सोमवार को मिलूंगा 6 बजे। आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु नमस्ते गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम गुरु जी।